हर खाते में कटौती हुआ। अगर महंगाई को दर देखा जाए पिछले बजट से इस बजट हर खाते में कटौती हुआ और यही बजट से सरकारी खजाना से जो आपका हमारा पैसा है जीएसटी के जरिए हमसे चूसा जाता है जो पैसा वो सरकार की खजाना बड़े बड़े कॉरपोरेटों को धंधे के लिए लुटा रहा है। आजकल और बड़े कॉरपोरेट ने, छोटे नहीं, बड़े कॉरपोरेट ने और खुद का पैसा में धंधा नहीं करते हैं, ये सरकारी पैसा में धंधा करते हैं। कभी इंसेंटिव के नाम पर, कभी रोजगार बढ़ोतरी के लिए और ज्यादा सपोर्ट के नाम पर सरकारी खजाना बड़े बड़े कॉरपोरेट को तिजोरी में जा रहा है और वही पैसे में धंधा कर रहा है और उसी का मुनाफा वो खुद लूटता है। पिछले साल सारे बड़े पूंजीपतियों का मुनाफा पिछले 15 साल में जो तरक्की हुआ इतना बड़ा, इतना ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। और यही समय के अनुसार देश के आम मजदूरों का रोजगार का स्तर नीचे चला गया। ये मेरा बात नहीं है, ये सरकार के तरफ से बजट के एक दिन पहले जो अर्थनैतिक समीक्षा प्रकाशित किया उसमें यह बताया जा रहा है। अर्थनीति समीक्षा में यह बताया रहा है जो लोगों को रोजगार नीचे जा रहा है और उसके बाद मनरेगा से 100 दिन का काम के मुद्दे पे स्वास्थ्य का खाते में, शिक्षा का खाते में, बाकी जो आम जनता का पब्लिक सर्विस है उसको खाते में लगातार कटौती करना। जब रोजगार के साथियों से दिल्ली के कि इसको हमारे को इंडस्ट्रियल एरिया और मजदूर बस्तियों में लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि आम मजदूर के बीच में ये बात जानी चाहिए जो तथाकथित हिंदू हितैषी सरकार है वो आम मजदूरों के लिए इस मौजूदा बजट के अंदर क्या उनके लिए तोहफा लेकर के आई है और किस प्रकार ये उनके हित में है या अहित में है। ये बात मजदूर बस्तियों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, सरकारी गैर सरकारी, संगठित असंगठित सभी के बीच में मास लेवल पे जानी चाहिए। अभी वाम दलों ने भी 14 तारीख से लेकर 20 फरवरी तक, 14 से 20 तक कॉमरेड शंकर लाल जी, वाम दलों ने भी जो मौजूदा केंद्रीय बजट है उसके जो जन विरोधी प्रावधान है उसके बारे में विरोध प्रदर्शन की कार्रवाइयां तय की हैं। उसको दिल्ली स्तर पे भी हम लोग प्लान करेंगे और उसको लागू किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, हमारे बीच में आज कॉमरेड विद्यासागर गिरी जी ने अपने विचार रखे, साथी तपन सेन ने रखे, साथी आर.एस. डैगर, साथी नरेंद्र, कॉमरेड नवीन, LIC सेक्टर के एक्सपर्टाइज कहा जा सकता है, हमारे साथी जो नेतृत्व कर रहे हैं, साथी नवीन। साथियों भी दिल्ली का कल परसों परिणाम आया है और एक ही बात का अफसोस है हमें बहुत ज्यादा। अभी किसी साथी ने बोला भी था, कॉमरेड विद्यासागर ने, कि केजरीवाल तो बीजेपी की बी टीम ही है, तो उन दोनों में आपस में संघर्ष था, हिस्सा बांटी चल रही थी। आज केजरीवाल से कमान छीन करके बीजेपी के हाथ में चली गई है। हम सब जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन के नेता हैं यहां मौजूद हैं, दिल्ली के अंदर अपना अपना संगठन और हमारे नीचे अनेकों यूनियंस हैं अलग अलग सेक्टर्स की। मेरा व्यक्तिगत राय यह है साथियों की जितना भी चुनाव दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, हम सब जान रहे हैं कि मजदूरों पे, मेहनत कशों पे जो बहुमत है उन पे लगातार सरकारों का हमला दर हमला जारी है। चाहे वेतन कम अदायगी का मसला हो, काम के घंटे बढ़ने का मसला हो, स्थायी रोजगार ना देने का विषय हो, ठेकेदारी को बढ़ावा देने का विषय हो, हमारे असंगठित क्षेत्र में जो अनेक श्रमिक काम करते हैं 94%, उनकी सामाजिक सुरक्षा का विषय हो,
सरकारी क्षेत्र के अंदर खाली रिक्त स्थान पड़े हैं उसका मसला हो। हम लगातार 5 साल क्या पूरे 365 दिन सक्रिय रहते हैं, कम या ज्यादा, मगर चुनाव के अंदर हम क्यों नहीं इनके ऊपर मुद्दा बना पा रहे हैं, हम सबको सोचना चाहिए। चुनाव बार बार ये महसूस किया जा रहा है कि जनता को और मेहनत कर जनता को, जिसको हमारे साथ चलना चाहिए, जो हमारे साथ चलती भी है आंदोलनों में, प्रदर्शनों में, मगर ये जो पूंजीवादी दल हैं वो उनको भ्रमित करके, बहला के, फुसला करके, वो जो एक वर्गीय एजेंडा होना चाहिए उससे भटकाने में कामयाब हो जा रहे हैं। तो हम सबके लिए ये एक चुनौती है। अभी सबसे ज्यादा घोर प्रतिक्रियावादी शक्ति भाजपा, आरएसएस दिल्ली की सत्ता में आई है, केंद्र की सत्ता में पहले से मौजूद है। जब आज हम बजट को लेकर के यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम लोगों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि दिल्ली की राजनीति को, मजदूर वर्ग की राजनीति कैसे केंद्र में लाई जाए, कैसे मजदूरों के, मेहनतकशों के मुद्दे केंद्र में लाए जाए, मजदूरों की सोचन, जो विचारने की जो तरीका है, उनके अंदर कैसे हम अपने मुद्दों को लेकर आ पाए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे बीच में यहां पे मौजूद है साथी बलबीर, अगस्त से उसको काम से निकाला हुआ है, किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया गया, किसी किस्म की जांच नहीं बिठाई गई। क्या हम ये उम्मीद करें कि केजरीवाल साहब